लय अगवान बारात ही आए, दिए सबहीं जनवास सुहाए। मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहीं हरसानी। बिकट बेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुखु भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख था। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जही विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरुबाउर कस कीन्हा। अत्यंत प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बौरा है विधि, जही तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुई, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजस हो, जग जीवत विबाहु नाहु करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बरबावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई विकल अबला सकल,
दुखित देखी गिरि नारी, करि बिलाप रोदति बदती, सुतासने हो संभारि, सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन दीना, बौरे बरही लागी तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साच हून के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी चीज की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल पिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचहि मती माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाइए काहू। तुम सन मिटही कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जानी लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाउब तहीं। सुने उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर दुख करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के
ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत श्यावर रामचंद्र शंकर रिवा। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। ताऊ सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देख्यौ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना भ्रम बस बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाई बहोरी पितु के जग जोगानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने
जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यु सकल पुर, घर घर यह संवाद, सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जौनार हुई। सो जवनार की जाई बखानी, बसही भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बैठी जवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुरजेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंगे बचन सुनावहीं। भोजनु करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावहीं।
जेवत जो बढ़्यो आनंद सो मुख कोटि हूँ न पर कहो। अचवाई दीने पान गवने बास जा को रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरे मुनि नहीं मैंवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुलाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा जाय न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई करि सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाई न कोटि हूँ
बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गौनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजऊ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। रोजन जास आइयो, सोता करो पयान। श्रोता निज निज ग्रह गए, शंभु गए कैलाश। हनुमान प्रियता गए, सेवक तुलसीदास।